हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान राज्य कर्मचारियों के तबादलों के संबंध में। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी साथियों अब आपके ट्रांसफर हो सकेंगे। तो जो राज्य कर्मचारी काफी समय से ट्रांसफर बैन हटने का इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार खत्म हुआ। राज्य सरकार द्वारा साथियों ट्रांसफर बैन ओपन कर दिया है। तो ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से एप्लीकेशन लगाना होती है, एप्लीकेशन कहाँ देनी होती है, साथ ही दोस्तों क्या प्रोविजन पीरियड में ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर भी काफ़ी साथियों के सवाल आते रहते हैं। साथ ही दोस्तों किन कर्मचारियों को ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाती है और ट्रांसफर लिस्ट कब तक आएगी, संपूर्ण जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं ट्रांसफर के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी। राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों के द्वारा काफी समय से तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे। साथ ही दोस्तों राज्य के जो भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी मुख्यमंत्री महोदय से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि तबादलों पर प्रतिबंध हटाया जाए। तो साथियों आखिरकार राजस्थान सरकार द्वारा तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिसका प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। 19/5/2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक तबादलों में छूट दी गई है, यानी साथियों तबादलों पर प्रतिबंध हटाया गया है। तो कोई भी राज्य कर्मचारी यदि अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है तो अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके लिए साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तबादलों पर प्रतिबंध हटाने को लेकर 19/6/2026 को ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। इसमें साथियों स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस विभाग द्वारा राज्य कर्मचारी अधिकारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध, जो पूर्ण प्रतिबंध था, उसको हटाया गया है, जो 19/6/2026 से लेकर 5/7/2026 तक रहेगा। यानी साथियों 19 जून से तबादलों पर प्रतिबंध हटाए और 5 जुलाई 2026 तक तबादले हो सकेंगे। तो इस पीरियड में जो भी कर्मचारी अपना ट्रांसफर करवाने के इच्छुक है वह संबंधित विभाग में अपने एप्लीकेशन लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें ट्रांसफर नहीं होंगे। साथियों ट्रांसफर को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी थर्ड ग्रेड टीचर कर रहे थे, और थर्ड ग्रेड टीचर को अब की बार भी साथियों इसमें निराशा हाथ लगी है। शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड टीचर के इस बार भी ट्रांसफर नहीं होंगे। साथ ही चिकित्सा विभाग में जो आगामी वर्षा काल में संभावित बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध रहेगा, यानी साथियों चिकित्सा विभाग में किसी भी कार्मिक का ट्रांसफर नहीं होगा। साथियों शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड टीचर, साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट के कार्मिकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है, यानी साथियों इनके ट्रांसफर नहीं होंगे। इन दोनों विभागों के अलावा साथियों राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के लिए ट्रांसफर पर प्रतिबंध हटाया गया है, यानी सभी विभागों के कार्मिकों को ट्रांसफर हो सकेंगे। तो संबंधित विभागों द्वारा ट्रांसफर करते समय किन कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाती है, तो साथियों स्थानांतरण में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, मेडिकल बोर्ड द्वारा सक्षम स्तर से प्रमाणित असाध्य रोग जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी से गंभीर अथवा अन्य प्राणघातक रोग से ग्रस्त कार्मिकों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। उसके पश्चात साथियों दीर्घावधि सेवा, यानी बहुत समय से एक ही स्थान पर कोई कार्मिक काफी लंबे समय से कार्य कर रहा है, तो ऐसे कार्मिकों भी यदि एप्लीकेशन देकर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उनको भी पहली प्राथमिकता दी जाती है। इसके पश्चात बात करें साथियों जो दिव्यांगजन कर्मचारी है उन कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके पश्चात जो राजकीय सेवा में पति पत्नी दोनों कार्यरत है तो ऐसे कार्मिकों को भी ट्रांसफर प्राथमिकता दी जाती है। पति पत्नी में से दोनों जो भी जहाँ जॉब कर रहे हैं साथियों एक स्थान पर दोनों ट्रांसफर करवा सकते हैं, या तो पति के स्थान पर पत्नी करवा सकती है या पत्नी के स्थान पर पति करवा सकता है। इस प्रकार राजकीय सेवा में पति पत्नी दोनों कार्यरत है तो उनको भी साथियों ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाती है। तो साथियों ये आदेश जो जारी किया गया है राजस्थान सरकार के समस्त विभागों, निगमों, मंडलों, बोर्ड और स्वास्थ्य शासित संस्थाओं पर लागू होगा। यानी साथियों समस्त विभागों, समस्त निगमों, मंडलों, बोर्ड और स्वास्थ्य शासित संस्थाओं के कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध हटाया गया है। यानी साथियों कोई भी कार्मिक अपने ट्रांसफर करवाने का इच्छुक है तो आप साथियों 19 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 तक अपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन देकर ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब बात करें साथियों ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कहाँ और कैसे लगानी होती है, तो साथियों ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाने के कई तरीके होते हैं। या तो आप संबंधित विभाग में जो आपका सक्षम स्तर पर जो विभाग है जहाँ से आपके ट्रांसफर होते हैं वहाँ आप सीधे एप्लीकेशन दे सकते हैं, या कोई भी साथियों अपने क्षेत्र के माननीय विधायक हुआ, सांसद हुआ या कोई मंत्री महोदय हुए उनके द्वारा भी आप अपने एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं, उनके डिजायर के साथ एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं। साथ ही विभाग द्वारा साथियों किसी कार्मिक द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं लगा जाती, किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई शिकायत आती है या साथियों डिपार्टमेंट अपने स्तर से किसी कार्मिक का ट्रांसफर करना चाहता है तो उनकी बिना एप्लीकेशन के भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये संबंधित विभाग का पूर्ण अधिकार रहता है। साथ ही दोस्तों आप किसी विभाग में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो जो भी साथियों आपका जो वाजिब कारण है उसको जरूर आप साथियों उसके साथ कंसीडर करें और एप्लीकेशन में लिखें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएं। जैसे साथियों कोई एकल महिला है, विधवा महिला है, परित्यक्ता है या मेडिकल बोर्ड द्वारा सक्षम स्तर से कोई प्रमाणित असाध्य गंभीर रोग से ग्रस्त है उससे संबंधित प्रमाण पत्र
या साथियों काफ़ी लंबे समय से आप किसी एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, या आप दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, या साथियों राजकीय सेवा में पति पत्नी दोनों कार्यरत है, इसलिए आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो साथियों ये संबंधित कारण, साथ ही कोई अन्य कारण भी आपका है तो साथियों वह वाजिब कारण आप एप्लीकेशन में ज़रूर मेंशन करें, एप्लीकेशन में लिखें। और साथ ही दोस्तों उससे संबंधित कोई प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स है तो वह भी आप उसके साथ लगाए। साथ ही दोस्तों हाल ही समय में काफ़ी नवनियुक्त कर्मचारियों के द्वारा भी ट्रांसफ़र को लेकर काफ़ी इंतजार कर रहे थे, क्या उनका भी प्रोबेशन काल में ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो साथियों इसको लेकर भी काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। सबसे पहले सवाल तो ये, प्रोबेशन काल में ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता। तो साथियों प्रोबेशन काल में भी ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो प्रोबेशन काल में ट्रांसफ़र नहीं करते, अन्यथा दोस्तों अधिकांश डिपार्टमेंट प्रोबेशन काल में भी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन प्राथमिकता साथियों पहले जो पुराने कार्मिक है उनको दी जाती है। उसके बाद साथियों यदि प्रोबेशन काल में भी कोई कार्मिकों के वाजिब कारण है, यदि वास्तव में साथियों उनकी कोई दिक्कत है, तो ऐसे कार्मिकों के ट्रांसफ़र भी होते हैं। साथ ही जिन कार्मिकों का अच्छी खासी अप्रोच है तो साथियों उनके ट्रांसफ़र भी सरकार द्वारा किए जाते हैं। संबंधित विभाग पर निर्भर करेगा प्रोबेशन काल में जो कार्मिक है उनके ट्रांसफ़र करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जो भी प्रोबेशन कार्मिक है और अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र के लिए अपने एप्लीकेशन संबंधित विभाग में लगाए। यदि साथियों आपका वाजिब कारण होगा और विभाग चाहेगा तो साथियों प्रोबेशन काल में भी आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए कई कार्मिक साथियों पूरे जिले का नाम, किसी विभाग या स्थान का नाम, या कोई ऑफिस कार्यालय का नाम दे दिया जाता है कि वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए। तो साथियों इसमें यह भी देखने को होता है कि ट्रांसफ़र जहाँ पे आप मांग कर रहे हैं वहाँ पर कोई पद रिक्त है या नहीं है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। तो ट्रांसफ़र के लिए साथियों आप जब एप्लीकेशन लगा रहे हैं, विभाग कार्यालय या स्थान का नाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर पद भी रिक्त होना चाहिए। इस बात का भी कार्मिकों को ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात करें, सबसे आसान और सरल तरीका ट्रांसफ़र का होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में साथियों पारस्परिक जो ट्रांसफ़र होता है ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से हो जाता है, क्योंकि साथियों इसमें एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के स्थान पर और दूसरा कर्मचारी पहले कर्मचारी के स्थान पर आपस में मिलकर ट्रांसफ़र करवाते हैं, जिससे साथियों बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कोई भी कार्मिक साथियों आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप दोनों मिलकर एप्लीकेशन संबंधित विभाग में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो साथियों बहुत आसान तरीके से आपका ट्रांसफ़र होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। इसके बाद कार्मिकों का सवाल रहता है, जो भी कार्मिक ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देते हैं क्या सभी का ट्रांसफ़र होता है। तो साथियों सभी का ट्रांसफ़र नहीं होता। कोई डिपार्टमेंट में साथियों यदि ट्रांसफ़र के लिए 1000 एप्लीकेशन आई है और डिपार्टमेंट मान लो 200 या 300 कार्मिकों का ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो केवल 200-300 कार्मिकों का ट्रांसफ़र होगा, बाकी कार्मिकों को ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जब ट्रांसफ़र की लिस्ट बनती है तो साथियों दो स्तर से ट्रांसफ़र की लिस्टें बनती है, एक संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा और दूसरी सीएमओ स्तर से। उसके पश्चात साथियों ट्रांसफ़र के लिए जो अनुमोदन होता है वो सीएम स्तर से होता है। तो किसी विभाग द्वारा ट्रांसफ़र के लिए साथियों जब लिस्ट बनती है तो उसको अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाता है, और डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में भी काफ़ी एप्लीकेशन आती है। तो साथियों उन एप्लीकेशनों को और जो विभाग से आए एप्लीकेशनों को मिलाकर जो लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में से देखा जाता है पहली प्रायोरिटी किनको दी जानी है और कितने कार्मिकों का ट्रांसफ़र करना है। उसके आधार पर साथियों एक फाइनल लिस्ट बनती है और फाइनल लिस्ट के आधार पर ट्रांसफ़र लिस्ट निकाली जाती है। तो विभाग चाहेगा साथियों जिसके मान लो 2000 कार्मिकों ने एप्लीकेशन दी है और 500 कार्मिकों का ट्रांसफ़र करना है, केवल 500 ही कार्मिकों के ट्रांसफ़र की लिस्ट निकलेगी। उसमें साथियों किस प्रकार के आपके अप्रोच है, कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन में आप किस कारण से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, वह सभी चीज़ें देखी जाती है और किनको प्राथमिकता दी जानी है, ये सब देखते हुए जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन होकर ट्रांसफ़र लिस्ट निकलती है। तो साथियों इस प्रकार ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस होता है। तो साथियों अब जो ट्रांसफ़र के लिए बैन खुला है 19 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 तक, तो जो भी कार्मिक अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं सक्षम स्तर पे अपने एप्लीकेशन लगा दे, और जो भी साथियों वाजिब डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट लगाकर अपने एप्लीकेशन जल्दी सबमिट करवा। उसके बाद संबंधित विभाग द्वारा एप्लीकेशन के आधार पर ट्रांसफ़र की लिस्टें निकालना शुरू करेगा। तो साथियों ट्रांसफ़र की लिस्ट की संभवतः मान के चले 30 जून के बाद ट्रांसफ़र की लिस्टें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो लास्ट टाइम होता है यानी साथियों जो ट्रांसफ़र के लास्ट 1-2 दिन शेष बचते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिस्टें आपको देखने को मिलेगी, और लास्ट डे जो साथियों होता है उस दिन आपको जो भी डिपार्टमेंट बचे हुए हैं जिनको ट्रांसफ़र के लिए अपने कर्मचारियों की लिस्ट निकालनी होती है वह ट्रांसफ़र की लिस्ट निकालते हैं। तो साथियों कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़र के लिए बैन खुला होता है उसमें 2 या 3 लिस्ट निकाल देते हैं। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं केवल एक ही लिस्ट निकालते हैं, बड़ी लिस्ट निकालते हैं, और वह ट्रांसफ़र की जो लास्ट डेट होती है उसके आसपास जाकर निकालते हैं। और ट्रांसफ़र के जो अंतिम तिथि को जो लिस्टें निकलती है वह साथियों रात को काफ़ी लेट नाइट तक निकलती रहती है, जिसके कई रीजन होते हैं जो साथियों आप सभी जानते हैं। साथियों राजस्थान सरकार द्वारा 19 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 के लिए जो ट्रांसफ़र के लिए प्रतिबंध हटाया गया है, और ट्रांसफ़र कैसे और किस प्रकार इसकी पूरी प्रक्रिया रहती है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। फिर भी साथियों किसी प्रकार कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें,
जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको इसी प्रकार मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।